हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्ट्रेन हार्डनिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम किसी भी मटेरियल के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई हमारा मटेरियल है या कोई हमारा वर्क पीस है। मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है। इस वर्क पीस पे हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगा करके प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दिया है इस पर्टिकुलर मटेरियल को, या ये कोई भी वर्क पीस है हमारा जिसमें हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगा करके इसे प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दिया है। डिफॉर्म करने के बाद क्या किया हमने, इस फोर्स को रिमूव कर दिया। जो भी दो फोर्सेस लगे इन दोनों फोर्सेस को हमने रिमूव कर दिया ताकि वो ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ सके। जैसे मान लीजिए डिफॉर्मेशन, जब फोर्स लगाया हमने तो इसके अंदर इस प्रकार का कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। अब हमने फोर्स रिमूव कर दिया। फोर्स रिमूव करने के बाद हम ये चाहते थे कि ओरिजिनल ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुका है, यानी एल्ड पॉइंट से ज्यादा प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की सहायता से हम लोग समझ पाएंगे इसको आसानी से। वाई एक्सिस इज स्ट्रेस एंड एक्स एक्सिस इज स्ट्रेन। ये हम लोगों ने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो मान लीजिए किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस प्रकार से कुछ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे। तो ये मान लीजिए O, इस पॉइंट को हम A बोलते हैं, इसे B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को E, और ये पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट है हमारा F। तो यहां से O से A तक हम लोग अगर देखें तो देखेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो O से A तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, O A प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद A से B तक इलास्टिक रेंज है, मतलब मटेरियल अब प्रोपोर्शनल नहीं रह गया। स्ट्रेस और स्ट्रेन विल नॉट बी प्रोपोर्शनल इन दिस रीजन A to B। तो ये इलास्टिक रीजन हो गया, A से B हमारा इलास्टिक रीजन। उसके बाद C पॉइंट जो है हमारा, इसको हम लोग अपर इल्ड पॉइंट बोलते हैं। इसको हम लोग अपर YIELD इल्ड पॉइंट। इल्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे भी इल्ड पॉइंट से ज्यादा हम लोगों ने इस मटेरियल पे फोर्स अप्लाई किया है, इस वजह से ये डिफॉर्म हो गया है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया है। अपर इल्ड पॉइंट, दिस पॉइंट D इज नोन एज, तो हम लोग इसमें C को बोल सकते हैं अपर इल्ड पॉइंट। उसके बाद हम D को बोल सकते हैं लोअर इल्ड पॉइंट। उसके बाद D के बाद हम देखेंगे, D के बाद ये जो पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है D से E वाला, दिस पोर्शन इज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन। स्ट्रेन हार्डनिंग को हम लोग वर्क हार्डनिंग भी बोलते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग को हम लोग वर्क हार्डनिंग भी बोलते हैं। तो यहां पे D से E वाला जो सेक्शन रहेगा ये स्ट्रेन हार्डनिंग वाला सेक्शन रहेगा। या कर्व का जो पार्ट हम देख रहे हैं, दिस इज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग एंड F इज द फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, फ्रैक्चर पॉइंट, या इसे हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलेंगे। तो DE जो है हमारा कर्व का जो DE पार्ट है दैट इज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद वाला जो सेक्शन होता है ये वाला, इसे हम लोग नेकिंग भी कहते हैं। और ये जो पोर्शन है इसे हम लोग
स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। दिस इज स्ट्रेन हार्डनिंग। ये वाला पोर्शन स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब हो गया कि जब हमारा मटेरियल लोअर यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर गया। लोअर यील्ड पॉइंट को क्रॉस करने का मतलब अब इसमें पूरी तरह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है और इसमें कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो गई है, कुछ फोर्सेस ऐसी डेवलप हो गई हैं जिसके कारण ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। स्ट्रेसेस डेवलप होने का मतलब ये हुआ कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव हो गई है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी वर्कपीस को हम लेते हैं और इस पे फोर्स लगा करके, टेंसाइल फोर्स लगा करके हम लोग इस वर्कपीस को डिफॉर्म करते हैं, इलोंगेट करते हैं, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है इसमें। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के कारण, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब इस मटेरियल में हो जाएगा तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा प्लास्टिसिटी के कारण। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या डेवलप हो गया है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो गए हैं। इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। तो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण और फोर्सेस डेवलप होने के कारण इसकी हार्डनेस, वर्कपीस की हार्डनेस इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ ही, हार्डनेस के साथ ही हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है। इसका मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं या इस प्रोसेस को जब भी हम यूज करते हैं, इसका मतलब हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव होती है स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।